नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की जो अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है आरोह भाग 1 उसमें हम काव्य खंड का जो पहला पाठ है कबीर, उसमें जो 2 पद लिए गए उनमें से पहले पद का अर्थ और व्याख्या हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम दूसरे पद की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसका वाचन करेंगे, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट वर्ड और फिर व्याख्या देखेंगे। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। एक एक, एक एक, इसमें यमक अलंकार है। पहले एक का अर्थ है परमात्मा, दूसरे एक का अर्थ है एक, जो संख्या में एक होता है वो। दोई, दोई का मतलब दो। तिन्ही, तिन्ही मतलब उनको, तिन्ही का अर्थ है उनको। दो जग, दो जग का अर्थ है नरक, स्वर्ग नरक होता है ना, वो नरक। नाहिन मतलब नहीं। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही और एक, ये एक, इसका अर्थ है एक। एक ही मतलब एक ही पवन, पवन मतलब हवा। एक ही पानी, एक ही ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश, प्रकाश। समाना का अर्थ है व्याप्त, व्याप्त होना। अगली पंक्ति के देखते हैं, इनको हम डिलीट कर देते हैं। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। खाक का अर्थ है मिट्टी, खाक का अर्थ है मिट्टी। भांडे, गढ़े का मतलब होता है रचना करना, भांडे का मतलब होता है बर्तन। भांडे का अर्थ है बर्तन और गढ़े का है रचना करना या निर्माण करना, निर्माण करना या रचना करना। भांडे मतलब बर्तन, भांडे बोलते ना, भांडे मतलब बर्तन। कोहरा का अर्थ है कुम्हार, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। साना का अर्थ है एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर। बाढ़ी, बाढ़ी का अर्थ है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है। बढ़ई या खाती हम कह सकते हैं। काष्ट मतलब लकड़ी। अग्नि का अर्थ है आग। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। घटी का मतलब है हृदय या मन। धरे का अर्थ है रखे। स्वरूपे मतलब स्वरूप। और सोई का मतलब है वहीं। माया देखी के जगत लुभाना, जगत मतलब संसार। और लुभाना का अर्थ है आकर्षित करना या मोहित होना। नर मतलब व्यक्ति, गर्बाना का है गर्व करना, घमंड करना। निर्भय मतलब निर्भय या निडर, निर्भय या निडर। सॉरी। भया का है होना, कछु नहीं व्यापे, व्यापे का है सताना, सताना। और
दीवाना का अर्थ है बैरागी। क्या है? बैरागी। जिसका संसार के प्रति जो मोह है वो खत्म हो गया हो, वही क्या कहलाएगा? बैरागी। संसार के प्रति जो मोह है, प्रेम है, वो जब खत्म हो जाता है तो वो बैरागी कहलाता है। बाकी दीवाना का दूसरा अर्थ हम कह सकते हैं कि जो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, वो भी क्या कहलाता है? दीवाना। इस पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि वे कई उदाहरणों से करते हैं। क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया कि परमात्मा मतलब ईश्वर एक ही है। हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो ये जान लिया है कि परमात्मा या ईश्वर एक ही है। मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। कबीर क्या कहते हैं कि मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, क्या है? एक। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, मतलब एक है। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं। उनके लिए नरक जैसी स्थिति है। उनके लिए दो जग जैसी स्थिति है। दो जग का अर्थ है नरक। वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं। वे आत्मा और परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं और उनको अलग अलग मानते हैं। अब कबीर ईश्वर की इस अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है, अद्वैतता मतलब कि दो नहीं है, ईश्वर एक ही है। चाहे आप उसे राम कहो चाहे रहीम कहो, वो है एक ही। अदृश्य शक्ति है, उसका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं है। क्योंकि कबीर जी जो थे वो निर्गुण धारा के कवि थे। निर्गुण धारा के कवि थे। ये किसी साकार ईश्वर को नहीं मानते थे, निराकार ईश्वर की आराधना किया करते थे ये। तो प्रमाण देते हुए क्या कहते हैं कबीर जी? कहते हैं कि संसार में एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, कि इस संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है और एक ही प्रकार की ज्योति या प्रकाश सब में समाया हुआ है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से, एक ही प्रकार की खाक से सारे भांडे बनाता है, अर्थात बर्तन बनाता है। भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो सकता है। जैसे ही बाढ़ी काट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बड़े लकड़ी को तो काट सकता है, खाती लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर की आग को नहीं काट सकता है। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव जिंदा रहती है। उसे कोई नहीं काट सकता। आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। शरीर मिट्टी में मिलता है, आत्मा शरीर चेंज करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। परमात्मा सबके हृदय में समाया हुआ है, सबके घट में समाया हुआ है। भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है। परमात्मा सबके हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है। माया को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, उसके जाल में फंस जाता है। और ये माया, मोह माया ही क्या है? संसार को लुभाती है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। काहे रे नर गरबाना। इस मोह माया को देखकर इंसान को गर्व नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अंत में कबीर जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, निर्भय हो जाता है, कछु नहीं व्यापे, जब वो निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, तो उसे कुछ भी नहीं व्यापता है, अर्थात कुछ भी नहीं सताता है। कबीर भी अब क्या हो गया है? कहे कबीर दीवाना। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का क्या हो गया? दीवाना हो गया है। इस पद में कबीर ने आत्मा परमात्मा को एक बताया है, ईश्वर का एक ही रूप बताया है, और वो है निराकार रूप। अब कोई उसे राम कहता है, कोई रहीम कहता है। इस पद की भाषा सदोकड़ी है, उदाहरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है
और पद में गेयिता और संगीतात्मकता का गुण भी है। उम्मीद करता हूँ छात्रों आपके समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।